बांग्लादेश बनेगा भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा। मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री बनते ही दिखाने शुरू कर दिए अपने तेवर। अब पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश करेगा कुछ ऐसा खेल जिससे बढ़ जाएगी भारत की टेंशन। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश ने तख्ता पलट के बाद अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है और एक एक करके भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले कैरेक्टर सामने आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ ऐसा ऐसा जहर उगल रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा कि ये वही बांग्लादेश है जो कुछ समय पहले तक भारत के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने की बातें किया करता था, भारत को अपना बड़ा भाई कहता था। ये वही बांग्लादेश है जिसको आजाद करवाने में भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जब पूरी दुनिया बांग्लादेश को तबाह कर देना चाहती थी तब भारत बांग्लादेश के आगे खड़ा हो गया था और पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो गया था। और आज स्थिति ऐसी है कि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को अपना मित्र और भारत को अपना दुश्मन मानने लगा है। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में भारत को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बांग्लादेश की कमान ऐसे हाथों में चली गई है जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद अब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हो चुके हैं जो पाकिस्तान के साथ संबंध को मजबूत करने की वकालत कर रहे हैं और भारत को अपना दुश्मन मान रहे हैं। जानकारी तो यहां तक निकलकर सामने आ रही है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर बम डेवलप करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि भारत उस पर किसी भी समय अटैक करके उस पर कब्जा कर सकता है। पूरी अपडेट को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन भारत जिस तरह से बांग्लादेश को उसकी औकात बताने के लिए ताकतवर एक्शन ले रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश को भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इसके लिए उसे पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा है कि बांग्लादेश को भारत का मुकाबला करने के लिए फौरन पाकिस्तान के साथ परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। उनका आरोप है कि भारत बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है और इसी वजह से लंबे समय से सुरक्षा सहयोगी रहे पाकिस्तान के साथ गठबंधन करना जरूरी है। प्रोफेसर शाहिदुज्जमान ने पाकिस्तान से परमाणु मिसाइलें खरीदने और उन्हें भारतीय सीमा पर एक डेटरेंट के रूप में तैनात करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा तो कहा ही नहीं गया है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? और क्या वास्तव में पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना परमाणु बम दे सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भले ही ये बात मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से न कही गई हो, लेकिन जिस प्रोफेसर ने ये बात कही है वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बल्कि इसका कनेक्शन जमात ए इस्लामी से है। वही जमात ए इस्लामी जिसको शेख हसीना की सरकार ने बैन कर रखा था और इसको एक आतंकवादी संगठन करार किया हुआ था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री बनते ही न केवल जमात ए इस्लामी पर लगे सारे बैन हटा लिए बल्कि उसको सरकार का हिस्सा बनाया गया है। यानी कि जो संगठन कुछ समय पहले तक आतंकवादी संगठन था, आज वही संगठन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में शामिल हो गया है। वो मोहम्मद यूनुस के साथ मिलकर काम कर रहा है, बांग्लादेश के लिए नीतियों का निर्माण कर रहा है और ऊपर से बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रोफेसर शाहिदुज्जमान की जमात ए इस्लामी संगठन में काफी मजबूत पकड़ है। ऐसे में आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि इस प्रोफेसर द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में कितना दम हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ प्रोफेसर शाहिदुज्जमान द्वारा पारित किया गया कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी कि मोहम्मद यूनुस भारत को औकात में रहने की धमकी दे रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी चाल है जिसे भारत आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता और यही कारण है कि भारत ने बांग्लादेश पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली रोक दी गई है,
और तमाम जरूरी सामान जो बांग्लादेश को भारत से सप्लाई होते थे उन्हें भी रोकने का फैसला किया गया है, ताकि जो बांग्लादेश भारत को औकात में रहने की धमकी दे रहा है उस बांग्लादेश को उसकी औकात बताई जा सके। और इसी वजह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस बौखलाए हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में आम चीजों का रेट पहले के मुकाबले 8 से 10 गुना बढ़ गया है। ऊपर से भारत आए दिन बांग्लादेश पर एक्शन ले रहा है ताकि बांग्लादेश को पटरी पर लाया जा सके। और जो सरकार बांग्लादेश में बनी है, जो आतंकियों को सपोर्ट कर रही है, जिसने आतंकवादी संगठन जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटा लिया है, उसे भारत की ताकत का पता चल जाए। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से परमाणु हथियारों की मांग करता है तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को अपना न्यूक्लियर बम दे सकता है? तो दोस्तों, पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही ज्यादा डराने वाला है। पाकिस्तान ने इतिहास में पैसे की लालच में ऐसे ऐसे कांड किए हैं जिसे जानने के बाद आपको भी यकीन नहीं होगा। आप ऐसा मान लीजिए कि पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। वैसे आज भी पाकिस्तान एक एक डॉलर को मोहताज है और उसके ऊपर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी हद तक गिर सकता है और कोई भी कदम उठा सकता है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक के आखिर में ईरान को सेंट्रीफ्यूज ब्लूप्रिंट और अन्य घटक बेचकर अपना न्यूक्लियर बम दूसरे देशों को ट्रांसफर करना शुरू किया था, और पैसा पाने के लालच में उसने इराक और सीरिया से भी संपर्क किया और उसके ग्राहकों की संख्या बढ़कर लीबिया और उत्तर कोरिया तक पहुंच गई। पाकिस्तान ने साल 1998 में परमाणु बम का परीक्षण किया था, लेकिन दिसंबर 1993 में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने उत्तर कोरिया का दौरा किया था, जो पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग में एक महत्वपूर्ण पल था। भुट्टो कथित तौर पर उत्तर कोरियाई रोडोंग मिसाइल की डिजाइन लेकर लौटी थीं। उन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से नकद लेन देन था, यानी कि उत्तर कोरियाई मिसाइल तकनीक के लिए पाकिस्तानी पैसा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी सौंपी और उसके बाद ही उत्तर कोरिया परमाणु बम बनाने में कामयाब हुआ। लिहाजा इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत को एक और खतरे में डालने के लिए पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता है। हालांकि ये आसान नहीं होगा, लेकिन इस बयान से इतना तो तय हो गया है कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और भारत को लगातार ऐसे ऐसे कदम उठाते रहने चाहिए ताकि बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार अपनी औकात में रहे और कोई ऐसा फैसला न कर पाए जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को बांग्लादेश पर लगाम लगाने के लिए और कौन कौन से एक्शन लेने चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।